हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज की एक टाइप बनती है, वोटिंग वाली टाइप, वो सीखेंगे। हमारा जो ये कोर्स है ये एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों के लिए ही है। सो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। इसी के साथ हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स और डेली सुबह हिंदू वोकैब एडिटोरियल की जो वोकैब्स होती हैं वो अमरीश देख रहे हैं, प्लस जीएस को हर्षवर्धन ने स्टार्ट कर दिया है। सो धीरे धीरे करके सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली बात, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को उसके पीछे का लॉजिक ज़रूर पता होना चाहिए। ट्रिक्स सीखना मतलब डायरेक्टली ट्रिक्स सीखना सही नहीं होता। पहले हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी आना चाहिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में बाय चांस अगर हम लोग ट्रिक भूल जाएं तो एक बैकअप मेथड जो कि बेसिक होता है वो हम लोग के पास रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% votes were declared invalid and the winner gets 70% of the valid votes and won by 9600 votes. So find the number of voting list and valid votes. सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो सबसे पहले हम लोग की एक वोटिंग लिस्ट निकलती है। ठीक है, अब उस लिस्ट में उन सभी लोगों का नाम होता है जो लोग वोट डालते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमारी वोटिंग लिस्ट में जो भी नाम थे उसमें से 20% जो वोट थे वो तो पहले डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, और जो विनर है वो बचे कुचे वोट्स में से 70% वोट ले गया। ठीक है, सो हम लोग जो है वोटिंग लिस्ट को मान लेते हैं 100। ठीक है, अगर हम अपनी वोटिंग लिस्ट को 100 मान रहे हैं तो हम लोगों के जो वैलिड वोट्स होंगे वो कितने होंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, सो हमारे वैलिड वोट जो है वो 80 होंगे। क्यों होंगे, 100 में से हम 20% कम कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। हमारी 100 वोटिंग लिस्ट थी, उसमें से 20% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। सो बचे हम लोग के पास सिर्फ 80 वोट। ठीक है, सो अब ये जो 80 वोट है ये दो लोगों में बटेगा। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विनर है उसको 70% वोट मिले और 9600 वोट से वो जीत गया। ठीक है, सो 80 में से अब एक हमारा हो गया विनर और एक हमारा हो गया लूज़र। ठीक है, सो 80% वोट में से जो हमारा विनर है वो ले गया 70% वोट। ठीक है, अगर ये 70 लेके गया है तो लूज़र कितने लेके जाएगा, तो लूज़र लेके गया हमारा 30% वोट्स। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर विनर ने 70% वोट्स लिए हैं तो लूज़र 30% वोट्स ही लेगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, पहले एक बात समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, एक सेकंड रुकता है, मान लेते हैं हमारे पास 100 वोट थे। ठीक है, और 2 कैंडिडेट थे। अब 100 वोट में से एक को मिले 60 वोट। ठीक है, और दूसरे वाले को मिले 40 वोट। तो जो ये पहला वाला है, जो ये जिस कैंडिडेट को ये 60 वोट्स मिले हैं, ये कितने वोट से जीता, ये जीता है 20 वोट से। समझ में आया। तो 20 वोट क्या है, इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस है। तो कभी भी क्वेश्चन का है कि ये इतने वोट से जीता है तो जो जितने वोट से वो कैंडिडेट जीतता है वो विनर और लूज़र का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो विनर है वो 9600 वोट से जीता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 40% का। सो हमारे क्वेश्चन में जो वैलिड वोट थे वो थे 80। तो 80 का जो 40% होगा वो इक्वल टू हो जाएगा जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 9600। क्यों, जो विनर है वो 9600 वोट से जीता है। सो ये वाला वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी 9600 के। समझ में आया। तो 0 से 0 कैंसिल, और थोड़ा काट पीट लेंगे। ये 32 से जो है ये कट जाएगा 300 सा। ठीक है, सो हम लोग के एक पार्ट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी
300। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोगों से पहले तो पूछ रहा है वोटिंग लिस्ट और दूसरा पूछ रहा है वैलिड वोट। एक पार्ट की वैल्यू 300 है, तो हम लोगों ने जो है वोटिंग लिस्ट क्या मानी थी, हम लोगों ने वोटिंग लिस्ट को 100 मान लिया था। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो जो वोटिंग लिस्ट है वो हो जाएगी 100 इंटू 300 यानी 30,000। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा वोटिंग लिस्ट। और सेकंड है वैलिड वोट। वैलिड वोट हमारे थे 80। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो जो वैलिड वोट है हमारे वो हो जाएंगे 300 इंटू 80 यानी कि 24,000। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गई हो। मतलब एक क्वेश्चन में पहले हमने बेसिक्स से समझाया है आपको, ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। ये हमारा पहले वाले का आंसर है और ये हमारा दूसरे वाले का आंसर है। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम लोग जितनी भी टाइप्स बन सकती हैं वोटिंग में सब आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So, in an election, two candidates participated. 10% voters did not vote, out of which 10% of the votes were declared invalid. इस बार क्या हो रहा है, इस बार 10% लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं और जो बचे कुछ वोट कर रहे हैं उनका भी इनवैलिड हो रहा है 10%। ठीक है, और विनर ने 70% वोट ले लिए, वैलिड गए और जीत गया 7290 से। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ इस बार वोटिंग लिस्ट बतानी है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब जो है हम लोग का सबसे पहले तो वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं फिर से 100 है। ठीक है, हमने मान लिया वोटिंग लिस्ट फिर से 100 है। ठीक है, अब इसमें से कितने लोगों ने वोट किया, पहले तो क्वेश्चन कह रहा है 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया वोटिंग लिस्ट में से। सो अगर 100 वोटिंग लिस्ट में थे तो 90 लोगों ने वोट किया। क्यों? क्योंकि 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। अब जो 10% लोगों ने वोट नहीं किया उसके बावजूद जो 90 थे उसमें से भी 10% लोगों के वोट इनवैलिड हो गए। सो वैलिड वोट हमारे कितने बचे? वैलिड हमारे बचे 81। अगर हम 90 से 90 का 10% घटा देंगे तो 90 का 10% होता है 9 और 90 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 81। ठीक है, अब इस 81 में हमारा विनर भी है और लूज़र भी है। ठीक है, सो डिवाइड कर लेते हैं इसको विनर और लूज़र में। ठीक है, विनर को कितने वोट मिले? विनर को मिले 70% वोट और जो हमारा लूज़र है उसको मिले 30% वोट। समझ में आ रहा है ना? जो विनर है उसको मिले 70% वोट और लूज़र को मिले हमारे 30% वोट। सो डिफरेंस क्या हुआ? विनर कितने वोट से जीता? विनर हमारा जीता 40% वोट से। ठीक है, विनर हमारा 40% वोट से जीत गया। तो हमारे वैलिड वोट कितने थे? हमारे वैलिड वोट थे 81। तो 81 इंटू 40/100 इक्वल्स टू वैल्यू है दी क्वेश्चन में हमारी 7290। वो जो है 7290 वोट से जीता है। सो दिस इज इक्वल टू 7290। ठीक है, जब हम क्वेश्चन में थोड़ी कटा पीटी करेंगे तो ये 0 कट जाएगा। 81 से डायरेक्टली ये 90 सा कटेगा। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 225। ठीक है, और हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में 100 लोग थे, मतलब हमारी वैल्यू 100 थी, तो 100 पार्ट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 100 पार्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2250 एंड दिस इज आवर आंसर। सबको क्लियर हुआ? याद है क्वेश्चन भी कैसे करना है? अगर कोई भी डाउट हो तो बताना कमेंट में, ऐसे इसी टाइप पे मतलब बेस्ड। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? इसमें हम लोग अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन कह रहा है दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखो, एक बहुत ही जनरल सा रूल है, अगर ये परसेंटेज में वैल्यू होती
तो हम लोग मान सकते थे 100 है या 200 है या मतलब कुछ भी, मतलब वी कुड हैव टेकन एनी वैल्यू पॉसिबल। बट इन दिस केस हम लोग देखें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, तो पर्टिकुलर वैल्यू के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस बार 100 की जगह 100x मान लेंगे। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इस बार क्या कहते हैं, हम लोग इस बार कहते हैं कि जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें 100x लोगों का नाम लिखा था। ठीक है, 100x लोग का नाम लिखा था जिसमें से 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। सो कितने लोगों ने वोट किया? 20% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका मतलब 80x लोगों ने वोट किया होगा भैया। 20% लोगों ने नहीं किया तो 20% घटा देंगे 100x में से, सो हमारा आ जाएगा 80x। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि 600 वोट जो थे वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, तो हमारे जो वैलिड वोट थे वो कितने बचे? अब वो हमारे बचे 80x माइनस 600। समझ में आ गया? ये तो हमारे इनवैलिड हो गए थे 600 वोट, तो हमारे वैलिड बचे 80x माइनस 600। अब क्वेश्चन कह रहा है विनर को मिले 75% वोट्स। सो हमारा जो विनर है वो हो गया यहाँ, लूज़र हो गया यहाँ। ठीक है, विनर को मिले हमारे 75% वोट्स और जो लूज़र है उसको मिले फिर 25% वोट। ठीक है, अगर 75 मिलेंगे उसको तो 25 मिलेंगे तभी तो 100% बनेगा। सो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस हमारा है 50% का। सो ये जो 50% है यही इसको जिता रही है। तो हमारी वैल्यू क्या थी? हमारी वैल्यू थी 80x माइनस 600। तो फिर हमारा 80x माइनस 600 का जो 50% होगा वो इक्वल टू हो जाएगा जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है, दैट इज़ 1500 दिया ना, विन्स बाय 1500 वोट्स। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारे 1500 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 से ये कट जाएगा, 30 100 से अंदर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ओवरऑल हमारा कट पिट के आएगा 40x माइनस 300 इक्वल्स टू 1500। हमने डायरेक्टली पूरे इक्वेशन को हाफ कर दिया क्योंकि 15% था, 50% था। ठीक है, अब अगर हम उस 300 को उधर भेज देंगे तो डायरेक्टली जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1800 अपॉन 40। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45। x हमारा 45 है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। ठीक है, हम लोग ने वोटिंग लिस्ट को माना था 100x, तो अगर x 45 है सो 100x हो जाएगा 45 100 एंड दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आया? कभी भी कोई भी वैल्यू अगर कांस्टेंट दी है, जैसे कि इस केस में 600 हमारा कांस्टेंट दिया था, तो कांस्टेंट के मामले में हम लोग फिक्स वैल्यू नहीं मान सकते, मतलब ऐसी वैल्यू नहीं मान सकते जिसमें कि मतलब कोई भी चीज़ हम लोग चेंज कर सकें। ठीक है, तो हम लोग उस केस में x मान लेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो ये वाली टाइप भी। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी वोटिंग की सीरीज़ का, तो फिर इस क्वेश्चन को भी रीड करते हैं। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है पूरे लिस्ट पूरे स्लॉट का, तो इसको पहले पढ़ते हैं। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे जिसमें से 10% पीपल डिड नॉट वोट, 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट वोट्स एंड विन बाय 900 वोट। अब द क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे तो द क्वेश्चन सेज दैट द विनर गेट्स 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट, यानी जो विनर है उसको 60% इस बार वैलिड वोट से नहीं मिले हैं वोट, उसको 60% वोटिंग लिस्ट के वोट्स मिले हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट जो थी वो थी 100x। ठीक है, हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट जो थी वो थी 100x। अब इसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो कितने लोगों ने वोट किया?
वोट किया हमारे 90x लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं किया तो भैया 90x बचे लोग, ठीक है। अब इसमें से 300 वोट जो है वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने बचे हैं? वैलिड हमारे बचे 90x माइनस 300। समझ में आया? यहाँ तक कि सबको समझ में आया होगा। अब ये जो हिस्सा है ये हमारा बढ़ जाता है एक विनर में और एक लूज़र में, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। विनर गेट्स 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट, ठीक है। सो हमारी वोटिंग लिस्ट थी 100x, इसका मतलब विनर को मिला है 60x। समझ में आया? विनर को मिला है 60x और लूज़र को कितना मिला है? लूज़र को कितना मिला है समझने के चलते हम लोग अगली साइड में हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो वैलिड वोट थे वो थे 90x माइनस 300, ठीक है। वैलिड वोट है 90x माइनस 300। विनर को कितने मिले? विनर को मिले 60x। तो फिर लूज़र को कितने मिलेंगे? लूज़र को मिलेंगे 90x माइनस 300 में से हम जब 60x को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा लूज़र के वोट्स। समझ में आ गया आपको? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 30x माइनस 300, ये हमारा आ गया लूज़र के वोट्स। समझ में आ गया? ये किसके वोट्स आ गए? ये वोट्स आ गए हमारे लूज़र के। लेकिन क्वेश्चन जो है वो दिखाता है कि विनर जो है, विनर और लूज़र का डिफरेंस दिया होता है, वही हमारा होता है कितना जीता विनर। समझ रहे हो ना आप क्या मैं बोल रहा हूँ? कि जो डिफरेंस होता है विनर और लूज़र का वही तो विनिंग मार्जिन होता है। तो फिर विनर माइनस लूज़र कर देंगे तो हो जाएगा 60x माइनस 30x माइनस 300, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30x प्लस 300 और यही हमारी मार्जिन है, ठीक है। समझ में आया? एक बार हम क्विक समरी दे देते हैं हमने क्या किया। हमारे पास जो है वैलिड वोट की संख्या थी, ये है हमारी वैलिड वोट की संख्या। विनर को मिले 60 वोट्स, तो वैलिड में से जब हम विनर के वोट निकाल देंगे तो बचेंगे हमारे लूज़र के वोट। और जो मार्जिन होती है कि विनर इतने वोट से जीता, लूज़र इतने वोट से हारा, जो मार्जिन होती है वो मार्जिन हमारी आती है जब हम विनर और लूज़र के वोट्स को माइनस कर देते हैं। तो जब हमने दोनों के वोट्स को माइनस कर दिया तो हमारी इससे मार्जिन आ गई इसकी, और यही मार्जिन की जो वैल्यू है यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सो हम लोग यहाँ पर जब चेक करेंगे, अब किसी ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। सो 30x प्लस 300 की जो वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है विन बाय 900 वोट, यानी वो वैल्यू है 900। तो हमारा x जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। हमारे वैलिड वोट की संख्या क्या थी? 90x माइनस 300। सो वैलिड हमारा हो जाएगा 90x का मतलब हो जाएगा 20 माइनस 300, जिसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 300 विच गिव्स अस 1500 एज आर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया हो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चनों में। मैं गारंटी लेता हूँ एंड आई एम श्योर दैट आपको कभी भी वोटिंग के टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आप कभी नहीं फंसोगे उसमें, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लोगे और इस क्वेश्चंस को लगाने के बाद अगर आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे सो आपका कभी भी वोटिंग का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके गाइज, सो इफ़ you liked our video, then do subscribe our channel and stay tuned for the upcoming videos that will be provided to you in our channel. Thank you everyone.